Hello students, in last lecture we have discussed about some chemical reactions of fructose. Now in this lecture we are going to discuss about rest of the chemical reaction of fructose. First हम देखते हैं कि जो फ्रक्टोज है उसको D माइनस फ्रक्टोज क्यों कह रहे हैं। D नोटेशन हम कब यूज करते हैं, जब सेकंड लास्ट कार्बन पे, लास्ट कार्बन है ये सेकंड लास्ट है, सेकंड लास्ट कार्बन पे यदि OH राइट हैंड साइड होगा तो हम क्या करेंगे, डी नोटेशन यूज करेंगे। और यदि सेकंड लास्ट कार्बन पे ऐसे होता कि CH2OH और यहाँ पे OH और H होता तब हम L नोटेशन यूज करते। यदि सेकंड लास्ट कार्बन पे OH लेफ्ट हैंड साइड होगा तो L नोटेशन, और यदि सेकंड लास्ट कार्बन पे OH राइट हैंड साइड होगा तो हम डी नोटेशन यूज करेंगे। माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है कि फ्रक्टोज है वो लीवो रोटेटरी सब्सटेंस है। इट रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स लेफ्ट। यदि कोई सब्सटेंस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट साइड में रोटेट करेगा उसको हम लीवो रोटेटरी सब्सटेंस कहेंगे, और इसका ऑप्टिकल रोटेशन है वो -92 डिग्री होता है। तो हम देखेंगे कि फ्रक्टोज लीवो रोटेटरी है, इसलिए हमने माइनस साइन से इंडिकेट किया। हम लीवो रोटेटरी सब्सटेंस को माइनस साइन से भी इंडिकेट कर सकते हैं और एल से भी, और जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस है उसको हम प्लस साइन से और स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। तो हमें स्मॉल डी और कैपिटल डी में कंफ्यूज नहीं होना। कैपिटल डी है वो कॉन्फ़िगरेशन बता रहा है कि सेकंड लास्ट कार्बन पे जो OH है वो राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है। यदि राइट हैंड साइड है तो डी नोटेशन, लेफ्ट हैंड साइड है तो कैपिटल L नोटेशन। ओके, अब हम जो रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज है फ्रक्टोज की वो डिस्कस करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में जो फ्रक्टोज है उसकी कुछ रिएक्शंस डिस्कस की थी। रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोक्सिलामीन, फिनाइल हाइड्राजीन, reduction, oxidation. Now in this lecture we are going to discuss some rest of the properties of fructose. अब हम देखते हैं कि यदि फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज का फॉर्मूला क्या है, CH2OH, C डबल बॉन्ड O, और जो इसके बाद रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर है वो सेम है जो किसका है, ग्लूकोज का। थर्ड कार्बन पे OH लेफ्ट हैंड साइड है और सभी पे OH क्या है, राइट हैंड साइड है। अब यदि हम इसकी रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH3। 2 एसिटिक एसिड को कंबाइन किया, एक का OH दूसरे का H, वाटर बाहर हो गया, बीच में एक ऑक्सीजन आ गया। 2 कीटोनिक ग्रुप के बीच में यदि 1 ऑक्सीजन है दैट इज एनहाइड्राइड ग्रुप। अब हम देखते हैं कि जो C है उस पे चार्ज क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव। C पे चार्ज क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव, O पे नेगेटिव। C पे पार्शियल पॉजिटिव है, O पे क्या है, नेगेटिव है। इन O पे भी क्या है, नेगेटिव है। तो हम क्या देखेंगे, जो 5 हमारे क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, 1 2 3 4 5, ये सभी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। इसमें जो ऑक्सीजन है वो किस पे अटैक करेगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। इट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, इट अटैक ऑन द सेंटर विच इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट विच हैव पॉजिटिव चार्ज। ये जो न्यूक्लियोफाइल है कहाँ अटैक करेगा, ऐसे कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, ऐसे सेंटर पे अटैक करेगा जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, मीन्स जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, फिर क्या होगा कि वो 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे, ये पार्ट है ये रिमूव हो जाएगा। तो ओवरऑल हम 1 स्टेप में दिखाते हैं कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है ऑक्सीजन के पास शिफ्ट हो गए और नेगेटिव रिमूव हो गए। अब ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है C के साथ, तो इसका C के साथ बॉन्ड बनेगा। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये अपना H पॉजिटिव लॉस कर देगा। तो ओवरऑल क्या होता है, 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो 5 ही किसकी रिक्वायरमेंट है, एसिटिक एनहाइड्राइड के मोलिक्यूल की। तो हम क्या देखेंगे, इसमें क्या भार होंगे, 5
एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल बाहर होंगे। और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? एसिटाइलेशन प्रोसेस, क्योंकि इसमें एसिटाइल ग्रुप ऐड होता है ऑक्सीजन के साथ। जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसकी जो ऑक्सीजन है उसके साथ कौन सा ग्रुप ऐड होगा? एसिटाइल ग्रुप, क्योंकि ऑक्सीजन की लोन पेयर किस पे अटैक कर रहे हैं? C डबल बॉन्ड O पे अटैक कर रहे हैं। और साइड में क्या है? CH3, ये तो बाहर हो गया O नेगेटिव, CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव H पॉजिटिव के साथ CH3 COOH बाहर हो गया। अब ऐसे ही ये सभी ऑक्सीजन के लोन पेयर, ये सेकंड OH है, ये इस पे अटैक करेगा सेकंड मॉलिक्यूल पे, इसका भी एसिटिक एसिड बाहर हो जाएगा। ऐसे थर्ड फोर्थ फिफ्थ। ओवरऑल क्या है, इस पूरे प्रोसेस में 5 एसिटिक एनहाइड्राइड के मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं। तो 5 ही क्या होंगे? एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल है वो बाहर हो जाएंगे। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? एसिटाइलेशन। तो इसमें किसकी फॉर्मेशन होगी? फ्रक्टोज पेंटा एसीटेट की। जहां पे भी क्या है? ऑक्सीजन है, उसके साथ क्या आएगा? C डबल बॉन्ड O और CH3। अब जो फोर्थ कार्बन है उस पे OH राइट हैंड साइड है, O C डबल बॉन्ड O CH3, और ये क्या हो गया? H। नेक्स्ट CO C डबल बॉन्ड O CH3, इधर क्या आ गया? H, और लास्ट में CH2O C डबल बॉन्ड O CH3, that is fructose pentacetate. This process is known as acetylation. इसको हम क्या कहेंगे? एसिटाइलेशन। इसमें फ्रक्टोज पेंटाएसिटेट की फॉर्मेशन होगी। अब हम देखते हैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम यदि सिंपल कीटोन की बात करते हैं, जैसे R C डबल बॉन्ड O R डैश, ये कीटोन है, डज नॉट रिड्यूस फैलिंग सॉल्यूशन एंड टोलेंस रीजेंट, डज नॉट रिड्यूस फैलिंग सॉल्यूशन एंड टोलेंस रीजेंट। जो सिंपल कीटोन है वो किसको रिड्यूस नहीं करेंगे? फैलिंग सॉल्यूशन एंड टोलेंस रीजेंट को। क्योंकि यदि कार्बोनिल ग्रुप की प्रेजेंस का हमें पता लगाना है तो हम क्या करते हैं? 2,4-DNP टेस्ट करते हैं, जिसको हम ब्रैडी रीजेंट टेस्ट कहते हैं। 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन करते हैं, चाहे कीटोन हो और चाहे एल्डिहाइड हो, दोनों ही क्या होंगे? यहाँ पे इसका ऑक्सीजन और 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन का H2O बाहर हो जाएगा। तो C डबल बॉन्ड NNH C6H3NO2 की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो हम ये देखते हैं कि यदि हमें कार्बोनिल ग्रुप का पता लगाना है, चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, तो हम 2,4-DNP टेस्ट करते हैं। अब कीटोन भी 2,4-DNP टेस्ट देते हैं, ब्रैडी रीजेंट टेस्ट, और एल्डिहाइड भी देते हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम टोलेंस रीजेंट टेस्ट, फैलिंग्स टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट करते हैं। तो हमने देखा कि ग्लूकोज है वो रिस्पॉन्ड करता है, ग्लूकोज रिड्यूस टोलेंस रीजेंट, फैलिंग सॉल्यूशन एंड बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। बट फ्रक्टोज है वो उसमें कीटोन है, तो हमारे अकॉर्डिंग फ्रक्टोज है उसको रिड्यूस नहीं करना चाहिए टोलेंस रीजेंट और फैलिंग सॉल्यूशन को। बट फ्रक्टोज है वो क्या करता है? रिड्यूस कर देता है, रिड्यूस टोलेंस रीजेंट एंड फैलिंग सॉल्यूशन। क्यों रिड्यूस करता है? क्योंकि जो ये टोलेंस रीजेंट है और फैलिंग सॉल्यूशन है ये एल्केलाइन सॉल्यूशन है। क्या है? एल्केलाइन सॉल्यूशन है, बेसिक सॉल्यूशन है। और बेसिक सॉल्यूशन में फ्रक्टोज है वो रीअरेंजमेंट शोज करेगा, और जो फ्रक्टोज है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूकोज एंड मैनोज में। अब ग्लूकोज और मैनोज में क्या है? फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है, तो ग्लूकोज और मैनोज क्या है? रिस्पॉन्ड करेंगे टोलेंस रीजेंट एंड फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट को। तो इसलिए हम कहते हैं कि फ्रक्टोज है वो टोलेंस एंड फैलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करेगा और टोलेंस एंड फैलिंग टेस्ट जो फ्रक्टोज है वो देगा।
रीजन मैंने क्या बताया है, क्योंकि टोलेंस और फेलिंग सॉल्यूशन है वो एल्कलाइन सॉल्यूशन है। एल्कलाइन का मीन्स क्या है, बेसिक कंडीशन है, और बेसिक कंडीशन में फ्रक्टोज है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइसोमराइजेशन होके मैनोज और ग्लूकोज में, जो हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया था। उसको हम लोवरी डी वान इंकंस्टिन रीअरेंजमेंट कहते हैं। तो वही रीअरेंजमेंट है कि बेसिक सॉल्यूशन में फ्रक्टोज, ग्लूकोज एंड मैनोज है वो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। जो नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन है, यदि हम फ्रक्टोज की जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं तो फ्रक्टोज क्या है, C6H12O6, ये हमारा क्या है, फ्रक्टोज है। तो फ्रक्टोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल C2H5OH प्लस क्या हो गया, CO2। 2 इथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे और 2 CO2 के। तो हम क्या देखते हैं कि ये फर्मेंटेशन होती है, फ्रक्टोज converted into ethyl alcohol and CO2. This process is known as fermentation. हम देखते हैं कि यहाँ पे 6 कार्बन है, यहाँ पे 4 + 2 6 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 5 1 6 2 12 है, यहाँ पे भी 12 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 4 यहाँ पे, टोटल 6 है, यहाँ पे भी क्या है, 6 ऑक्सीजन है। एक हम अलग रिएक्शन डिस्कस करते हैं इसकी, जो हमने फ्रक्टोज, जो हमने ग्लूकोज के केस में डिस्कस नहीं की, बट दोनों के केस में क्या होती है, सेम होती है। हम क्या देखेंगे, ये जो ग्लूकोज या फ्रक्टोज है उसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, C6H11O5OH हम लिख सकते हैं, C6H11O5। कार्बन तो 6 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 1 हाइड्रोजन कम कर दिया, वो हमने OH की फॉर्म में चेंज कर दिया। ऑक्सीजन 6 था, यहाँ पे 5 कर दिया, 1 क्या है, OH की फॉर्म में चेंज हो गया। तो हम क्या देखते हैं कि जब हम इसकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं CaOH की होल ट्वाइस के साथ, तो किसकी फॉर्मेशन होगी, C6H11O5.CaO। इसको हम क्या कहेंगे यहाँ पे, कैल्शियम फ्रक्टोसेट, कैल्शियम फ्रक्टोसेट। ये इनसॉल्युबल होता है और सेपरेट आउट हो जाएगा। बट यदि हम ग्लूकोज की बात करें, यदि हमने ग्लूकोज लिया है उसकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो इसी की फॉर्मेशन होगी ग्लूकोज कैल्शियम ग्लूकोसेट की, और वो क्या होता है, सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूबल होता है। यही डिफरेंस होता है कि जो ग्लूकोज है यदि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम ग्लूकोसेट की फॉर्मेशन होगी, दैट इज सोल्यूबल इन सॉल्यूशन। इफ फ्रक्टोज रिएक्ट विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज आल्सो नोन एज स्लैग्ड लाइम, देन कैल्शियम फ्रक्टोसेट इज फॉर्म्ड, दैट इज इनसॉल्युबल इन सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि यदि हम फ्रक्टोज की रिएक्शन करेंगे फॉस्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड की प्रेजेंस में 373 केल्विन पे हम इसको हीट करेंगे तो क्या होता है, हमें N हेक्सेन प्लस क्या है 2 आइडोहेक्सेन मिलेगा। 2 आइडोहेक्सेन को हम कैसे लिखेंगे, CH3 CHI CH2 3 टाइम्स, टोटल यहाँ पे 5 हो गए और 1 क्या हो गया, CH3। 2 पे आयोडीन है तो हम क्या लिखेंगे, 2 आइडोहेक्सेन। तो हम क्या देखते हैं कि जब रेड फॉस्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ फ्रक्टोज की रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, N हेक्सेन मीन्स CH3 CH2 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 CH3। N का मीन्स क्या है, सारे स्ट्रेट चेन में है, ब्रांचिंग नहीं है, और 2 आइडोहेक्सेन मिलेगा। ये रिएक्शन क्या इंडिकेट करती है, यदि सारे स्ट्रेट चेन में है इट मीन्स, और 6 कार्बन है इट मीन्स फ्रक्टोज कंटेनिंग 6 कार्बन दैट आर अरेंज्ड इन स्ट्रेट चेन, देयर इज नो ब्रांचिंग। ओके, तो ये जो रिएक्शन है ये इंडिकेट करती है रिएक्शन ऑफ फ्रक्टोज विद रेड फॉस्फोरस एंड हाइड्रोजन आयोडाइड। दिस रिएक्शन इंडिकेट्स दैट
फ्रक्टोज containing 6 carbon and all 6 carbon are arranged in straight chain। एक हम लास्ट रिएक्शन डिस्कस करते हैं फ्रक्टोज की, दैट इज रिएक्शन विथ मिथेनॉल। मिथेनॉल के साथ यदि हम एनहाइड्राइड HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे तो किसकी फॉर्मेशन होगी? अल्फा एंड बीटा मिथाइल फ्रक्टोसाइड की फॉर्मेशन होगी। यदि हम मिथेनॉल के साथ रिएक्शन करते हैं किसकी? फ्रक्टोज की, तो किसकी फॉर्मेशन होगी? अल्फा एंड बीटा मिथाइल फ्रक्टोसाइड की। अब इस रिएक्शन को हम डिटेल से डिस्कस करते हैं कि अल्फा एंड बीटा मिथाइल फ्रक्टोसाइड्स कैसे बनेंगे। पहले हम फ्रक्टोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। फ्रक्टोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर अभी हमने लिखा था, फिर हम राइट कर रहे हैं। CH2OH C डबल बॉन्ड O C OH H C OH H, फिफ्थ कार्बन पे भी C OH H और लास्ट में क्या है? CH2OH। अब हम क्या देखेंगे कि जो लास्ट कार्बन है, सिक्स्थ कार्बन, उसमें ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है, यदि वो कार्बोनिल ग्रुप है उस C पे अटैक कर रहे हैं तो ये O नेगेटिव होगा। इस O पे पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर रहे हैं? C को। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स O के पास शिफ्ट हो गए, O नेगेटिव के साथ क्या लगेगा? ये H पॉजिटिव। यहाँ पे OH की फॉर्मेशन हो जाएगी डबल बॉन्ड सिंगल में और वन साइड क्या होगा? CH2OH। अब हमने जैसे ग्लूकोज के केस में डिस्कस किया था ऐसे सेम है। हम क्या देखेंगे कि यदि हमारा यहाँ पे क्या है? राइट हैंड साइड क्या है? OH है, तो ये हमारा क्या है? अल्फा डी फ्रक्टोज। कब? जब ये हमारा सिक्स्थ कार्बन का ऑक्सीजन है, ये कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक कर रहा है और O नेगेटिव, ये O नेगेटिव हो गया, इसके साथ ये H पॉजिटिव लग गया, यहाँ पे OH हो गया। तो इस कार्बन के साथ क्या है? वन साइड तो OH और वन साइड क्या है? CH2OH है। फिर हम देख रहे हैं इसे नेक्स्ट कार्बन के साथ क्या है? COH। नेक्स्ट 2 कार्बन के साथ OH क्या है? राइट हैंड साइड है। अब जो लास्ट कार्बन है इसके साथ क्या है? CH2। इस CH2 को हमने ऐसे दिखाया, इन दोनों के बीच में क्या है? ऑक्सीजन की फॉर्मेशन हो गई, दैट इज इन ईथर लिंकेज, COC, ईथर लिंकेज होगी। तो यदि OH राइट हैंड साइड है इस सेकंड कार्बन के साथ, ये फर्स्ट कार्बन इस सेकंड कार्बन के साथ यदि OH क्या है? राइट हैंड साइड है, तो ये क्या है? अल्फा डी फ्रक्टोज। यदि ऐसा हो, ऐसा भी हो सकता है ये C डबल बॉन्ड हो, इस साइड हो, तो ऑक्सीजन के लोन पेयर बैक साइड से अटैक करेंगे, O नेगेटिव इधर शिफ्ट हो गया, OH इधर आ गया और CH2OH इधर। यदि OH लेफ्ट हैंड साइड है तो ये बीटा डी माइनस फ्रक्टोज हो जाएगा। तो हम ये देखते हैं कि जो फ्रक्टोज है वो 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक तो क्या है? ओपन में, दूसरा क्या है? साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो हम ये देखेंगे यदि सेकंड कार्बन पे OH है वो लेफ्ट हैंड साइड है तो ये क्या है? बीटा डी माइनस फ्रक्टोज है। अब थर्ड और फोर्थ पे क्या है? OH राइट हैंड साइड है और H क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है और लास्ट पे क्या है? CH2। हम क्या देखेंगे? इन दोनों के बीच में किसकी फॉर्मेशन हो गई? ईथर लिंकेज की, दैट इज ईथर लिंकेज। तो हम ये देख रहे हैं ये किसकी फॉर्मेशन हुई? बीटा डी माइनस फ्रक्टोज। हम क्या देखते हैं कि यदि हम फ्रक्टोज की मिथेनॉल के साथ रिएक्शन करते हैं एन हाइड्रोजन क्लोराइड की प्रेजेंस में,
तो हम देखेंगे यदि हम मिथेनॉल और एनहाइड्रस HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, जो ये OH है हम क्या देखेंगे, इसका H और इसका OH वाटर भार हो गया, O के साथ क्या लग गया, CH3 लग गया। भाई ये H और ये OH वाटर भार हो गया, यहाँ पे OCH3 की फॉर्मेशन हो गई। तो हम क्या देखेंगे, COCH3 और वन साइड क्या है CH2OH CHOH, नेक्स्ट OH, फिर C के साथ OH राइट हैंड साइड है और लास्ट कार्बन है उस पे हम क्या देखेंगे, 2 H है। तो ये हमने क्या देखा, किसकी फॉर्मेशन हुई, अल्फा डी मिथाइल, हम ये भी कह सकते हैं मिथाइल अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट हम देखेंगे यदि हम इसकी रिएक्शन करते हैं, हम तो फ्रक्टोज की रिएक्शन कर रहे हैं, फ्रक्टोज कुछ परसेंट ओपन चेन में एग्जिस्ट करेगा और कुछ परसेंट क्या है साइक्लिक फॉर्म में अल्फा डी और बीटा डी की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो जैसे ही हम फ्रक्टोज की मिथेनॉल के साथ रिएक्शन करते हैं एनहाइड्रस HCl की प्रेजेंस में, तो हम क्या देखेंगे, मिथाइल अल्फा डी फ्रक्टोज बनेगा और दूसरा क्या है, इसका H और इसका OH वाटर भार हो गया तो यहाँ पे भी OCH3 बनेगा। तो हम क्या देखेंगे, OCH3, राइट हैंड साइड क्या है CH2OH, थर्ड कार्बन पे OH लेफ्ट हैंड साइड है, फोर्थ और फिफ्थ पे OH राइट हैंड साइड है, सिक्स्थ जो कार्बन है उस पे 2 H है और सेकंड और सिक्स्थ कार्बन के बीच में क्या हो गई, ऑक्सीजन लिंकेज आ गई। इसको हम क्या लिखेंगे, मिथाइल बीटा डी फ्रक्टोज। तो हम देखते हैं कि जब फ्रक्टोज की रिएक्शन मिथेनॉल और एनहाइड्रस HCl के साथ होती है तो मिथाइल बीटा डी फ्रक्टोसाइड बनेगा, फ्रक्टोसाइड्स कह सकते हैं हम इसको, और मिथाइल अल्फा डी फ्रक्टोसाइड्स की फॉर्मेशन होगी, अल्फा डी मिथाइल फ्रक्टोसाइड्स और क्या है हमारा मिथाइल बीटा डी फ्रक्टोसाइड बनेगा जब फ्रक्टोज है वो मिथेनॉल और एनहाइड्रस HCl के साथ रिएक्ट करेगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। यदि आपको इस लेक्चर में कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज आप हमें कमेंट करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।